अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा क्षेत्र का नाम इस बार दिल्ली के लाल किले पर गूंजने जा रहा है। फौलादपुर गांव की महिला ग्राम प्रधान मनु यादव को 15 अगस्त को राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किया गया है। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका शर्मा। देश भर से केवल 200 महिला ग्राम प्रधानों को ये सम्मान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से केवल 25 और पूरे अमरोहा जनपद से अकेली मनु यादव को न्योता मिला है। ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है। इस सम्मान की खबर फैलते ही गांव और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने खुले दिल से अपनी प्रधान की उपलब्धियों का स्वागत किया। मनु यादव को इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अपनी पुरस्कार राशि पूरे 20 लाख रुपए का उपयोग गांव में एक भव्य बारात घर के निर्माण में किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पुरस्कार में मेरा नाम स्थान आया था मेरी पंचायत का, तो उसके द्वारा मैंने ये बारात घर का निर्माण कराया है, जो गांव वालों के लिए तो एक बहुत सुविधा का विषय बनाई है, क्योंकि मेरा गांव जो है वो रोड से काफ़ी हटकर है, तो गांव वालों को काफ़ी दिक्कत होती थी कार्यक्रम वगैरह करने में, पर अब जो है बहुत आसानी से वो अपने कार्यक्रम कर पाते हैं। ये बारात घर आज गांव की शान बन चुका है। मनु यादव की पारदर्शी कार्यप्रणाली और जन सेवा की भावना ने उन्हें ग्रामीणों के बीच एक नायक का दर्जा दिलाया है। मुझे जो दिल्ली 15 अगस्त के लिए इनवाइट किया गया है विशिष्ट अतिथि के रूप में, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मोदी जी का बहुत बहुत आभार है मेरी तरफ से। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और विशिष्ट अतिथि का एक दर्जा दिया। उसके लिए मैं जो 15 अगस्त की परेड है उसमें शामिल होने जा रही हूँ। मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझती हूँ उसके लिए, और इस सब का श्रेय जो है मुझे मेरे गाँव वासियों को जाता है, जिन्होंने मुझे अपने इस काबिल बनाया, और दूसरा श्रेय मैं अपनी सारा केंद्र सरकार और जिला प्रशासन को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और इसको बनाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी चुनौतियाँ मेरे सामने आई, पर उन चुनौतियों को मैंने अवसर मानकर अपने गांव के विकास के लिए लगातार कार्य करती रही, जिसमें मैंने अपने गांव में काफ़ी सारे विकास कार्य किए। CSC केंद्र बनवाया, RRC सेंटर बनवाया, और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पुरस्कार में मेरा नाम स्थान आया था मेरी पंचायत का, तो उसके द्वारा मैंने ये बारात घर का निर्माण कराया है, जो गांव वालों के लिए तो एक बहुत सुविधा का विषय बनाई है, क्योंकि मेरा गांव जो है वो रोड से काफ़ी हटकर है, तो गांव वालों को काफ़ी दिक्कत होती थी कार्यक्रम वगैरह करने में, पर अब जो है बहुत आसानी से वो अपने कार्यक्रम कर पाते हैं, और इससे गांव वालों के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायत को भी आमदनी का स्रोत मिला है। इसमें हमने कुछ शुल्क रखा था, जिसकी जो हमारी सभी की सहमति से, ग्रामवासियों की सहमति से रखा गया था, तो उससे जो हमारा ORS का खाता है उसमें हम इसका शुल्क जमा करते हैं, जिससे जो है पंचायत को आमदनी होती है, जो पहले मेरी पंचायत को नहीं होती थी। इसी श्रृंखला में आगे हमने जो RRC सेंटर बनाया है, उसमें भी हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं गांव वालों से लाके। उसमें मेरी महिलाओं का, जो मेरे गांव की महिलाएं हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिलता है। उसमें भी हम जो प्लास्टिक है, जो गत्ता है, उसका अलग अलग इकट्ठा करके उसको सेल करने के बाद जो पैसा आता है उसे भी हम ORS के खाते में जमा करवा देते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा जो है गांव धीरे धीरे विकास होता चला जा रहा है। हमने अमृत सरोवर बनाया, कुछ तालाब जो है कब्जा मुक्त कराए, और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को डिजिटल बनाने का, तो हम अब आने वाले समय में अपने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाने जा रहे हैं, तो जिससे जो है मेरे गांव काफ़ी हटके है, जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, वो वहाँ तक नहीं जा पाता है सिटी तक, तो जब यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो उनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आने वाले समय में अपने जो गांव है मेरा, उसको एक ऐसा गांव बना दूँ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ये कहे कि ये है नया भारत, ये है डिजिटल भारत, जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। बुजुर्गों का बहुत बहुत पंचायत वासियों का धन्यवाद करती हूँ, और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा। आगे भी मैं उनको निराश नहीं होने दूँगी, क्योंकि चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों का अगर अवसर मान लिया जाए और व्यक्ति ईमानदारी से काम करता रहे और गांव वालों का सहयोग मिलता रहे, जैसे मुझे मिला है, तो मैं आगे भी इस तरीके से कार्य करती रहूँगी। आइए हम एकता से कार्य करते हैं और अपने गांव को, अपने देश को एक विकासशील
की जगह एक विकसित भारत बनाकर दिखाते हैं। धन्यवाद। के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों ने गांव को न केवल सुविधाओं से समृद्ध किया है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। इन्होंने साहब हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत ज़मीनें कब्जा मुक्त कराई हैं, उन पर बहुत अच्छी योजना दी हैं, जैसा बारात घर बनवाया है और कूड़ादान बनवाया है और ये लाइब्रेरी बनवाई है, पंचायत घर बनवाया है। इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं हमारे यहाँ। तो हमारी आज तक किसी योजना में आज तक इतना काम नहीं हुआ जितना काम इस बार हुआ है। तो हम तो साहब मनु यादव जो प्रधान हमारी हैं, हम तो इनका आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा और भगवान आगे को भी इन्हें चांस दे, और सरकार ने जो इन्हें चांस दिया वो भी बहुत अच्छा किया है। हमारे गांव का नाम निकलेगा, हमारा गांव भी गिनती में आएगा। दिल्ली के ऐतिहासिक मंच पर मनु यादव की मौजूदगी न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और समर्पण की पहचान है बल्कि ये भी संदेश देती है कि गांवों में परिवर्तन लाने वाली महिलाओं की आवाज अब राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जा रही है। आपका क्या मानना है? क्या ऐसी प्रेरक कहानियां हमारे गांवों और शहरों को बदलने की ताकत रखती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। खबरों की हर अहम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।